मध्य पद विभाजन विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना, अर्थात स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग, जो भी हमारा द्विघात बहुपद है उसको हम लोग उसके स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है, के रूप में रखते हैं। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, इसी रूप में रखते हैं। ये तो हम लोग पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी है। ये सभी जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वह व्यापक रूप में हैं। तो पहला प्रश्न, y² माइनस 5y प्लस 6, इसके साथ तुलना करेंगे, इस व्यापक रूप के साथ इसकी तुलना करेंगे। a का मान कितना भाई 1, देखिए यहाँ से x² है, x की जगह पर x की जगह पे क्या हो गया, y हो गया। x² का गुणांक क्या है, a है, यहाँ y² का गुणांक क्या है 1 है, इसीलिए a का मान 1। यहाँ पर x की जगह y है, b की जगह क्या है -5 है, इसीलिए -5, और c अचर पद 6। करेंगे क्या, सबसे पहले a इंटू सी निकालेंगे, a गुना c, तो 1 इंटू 6 क्या हो गया 6। इसके गुणनखंड फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स कौन कौन होंगे, तो अब 6 का क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, मतलब भाज्य गुणनखंडन कर दीजिए। 6 का 2 से भाग दिए 3 आ गया। इसलिए इसके कौन कौन से फैक्टर्स हुए, अगर हम लोग देखें तो फैक्टर्स हो गया 1 2 3 6, प्लस माइनस के साथ हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अब हमको इसमें से 2 चुनना है। कैसा चुनना है कि गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। जोड़ने पर क्यों, क्योंकि यहाँ 6 के सामने जो चिन्ह छुपा हुआ है वो क्या है, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है। तो ऐसा तो आपको दिख रहा ना। अगर हम लोग देखिए पेयर्स बनाए तो क्या होगा, 1 और 6 का पेयर होगा, दूसरा क्या होगा 2 और 3 का पेयर होगा ना। तो 1 इंटू 6 तो 6 है, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। 2 और 3 का गुना 6, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 5 को क्या लिख सकते हैं 2 + 3 लिख सकते हैं, बस यहाँ लिख देना है। अब इसी रूप में y² माइनस 2 + 3y + 6, और ये क्या हो गया y² माइनस 2y माइनस 3y + 6, मतलब 3 पद को 4 पद में तोड़ा, और अब हम लोग पहला और दूसरा पद, फिर तीसरा और चौथा पद। क्या पहले और दूसरे पद में क्या कॉमन, y क्या मिला y -2। तीसरे और चौथे पद में क्या कॉमन, तीसरे और चौथे पद में क्या कॉमन 3, क्या मिला y -2। अब हमारे पास कितना पद आया, 2 पद। इन दोनों पद में क्या कॉमन y -2, क्या बचा, पहले पद से y, दूसरे पद से 3, तो y -3। यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। यह विधि, इसका सबसे ज़्यादा अभ्यास लोग करते हैं। अगर आप भी इसका अभ्यास कर लें तो आसानी से हल हो जाएगा। इसी प्रश्न संख्या का दूसरा प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या है 12x² माइनस 7x + 1। करना क्या है, दिए गए द्विघात बहुपद को बहुपद के व्यापक रूप के साथ तुलना कर a, b और c का मान ज्ञात करना है। a मतलब x² का गुणांक, b मतलब x का गुणांक, और c मतलब अचर पद। इसका मान प्राप्त करना है। अब कंपेयर कीजिए, आपको तो आसान होगा। a की जगह क्या दिख रहा है 12, क्योंकि x² हो गया। b की जगह क्या दिख रहा है -7, c की जगह क्या दिख रहा है 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a गुना c कितना हो गया 12 × 1 बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 का क्या करना है, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडन, 2 से 6, 3 से 2। क्या कोई आवश्यक है कि 2 ही लिखते, नहीं, जो यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाए उससे ही लिखना है। अब इसके देखिए, एक तो 112 फैक्टर्स का पेयर, इसके मतलब फैक्टर्स गुणनखंड के जोड़े क्या क्या हो गया, 1 और 12 हो गया। दूसरा क्या हो गया
2 6 हो गया, तीसरा क्या हो गया 3 4 हो गया। क्यों ऐसा किए? देखिए 1 इंटू 12 भी 12, 2 इंटू 6 भी 12, 3 इंटू 4 भी 12। तो 3 और 4 को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? 7 मिल गया ना। तो हमें मध्य पद के लिए ऐसी दो संख्याएं चाहिए थी जिसका जोड़ 7 हो जाए। जोड़ क्यों? क्योंकि यहाँ पर a इंटू सी करने पर जो 12 प्राप्त हुआ उसके आगे किस चीज़ का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है ना। आपको पता है कि अगर उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह तो छुपा हुआ है। तो इसलिए चूंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है इसीलिए हम लोग जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त होना चाहिए था। तो अब तो यहाँ से बहुत आसान हो गया। 12x² माइनस क्या कर सकते हैं 3 + 4 x प्लस 1 के लिए जगह 1 लिखना है। 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1 लिखना है। यहाँ से क्या कॉमन हो गया 3x, इन दोनों पद में से 3x कॉमन, 4x माइनस 1 हो गया। इन दोनों पद में से क्या कॉमन -1, 4x माइनस 1। अब हमारे पास इन दोनों पदों में क्या कॉमन 4x माइनस 1। पता क्या मिला? क्या बचा 3x माइनस 1। यही तो आपका उत्तर भी है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। कहाँ से आपको प्राप्त हो रहा है? यहाँ से। हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम लोग द्विघात बहुपद के व्यापक रूप के साथ तुलना करेंगे और a, b तथा c का मान निकालेंगे। जहाँ a क्या है x² का गुणांक, b क्या है x का गुणांक और c क्या है अचर पद। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं a की जगह तो 3 है, b की जगह पर क्या है -1 है। क्योंकि आपको यहाँ कोई संख्या नहीं दिख रही है तो 1 तो यहाँ छुपा हुआ, 1 इंटू कोई भी संख्या बराबर संख्या स्वयं। तो यहाँ 1 है इसीलिए -1 और c की जगह क्या हो गया -4। सबसे पहला काम क्या a इंटू सी, कैसे 3 इंटू -4 कितना हो गया -12। ठीक है। अब हमें क्या यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह प्राप्त हो रहा है माइनस का चिन्ह। घटाने पर हमें 12 के ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिसे घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो। तो 12 का फैक्टराइजेशन क्या करना है 2 हो गया 6 हो गया 2 हो गया 3 हो गया। 12 के गुणनखंडों का जोड़ा, कैसा जोड़ा? ताकि गुणा करने पर क्या हो 12 हो और घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो देखिए पहले जोड़ा हम लोग बनाते हैं 1 और 12, फिर कितना 3 और 4 और क्या 2 और 6, ये जोड़ा बन गया। घटाने पर कितना प्राप्त होना चाहिए 1। अब देख रहे हैं 4 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 कितना हो गया। इसको 3 हल करेंगे 3x² माइनस 4x माइनस प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन x, 3x माइनस 4। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन 1, 3x माइनस 4। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1। यही हमारा उत्तर होगा। ये सारे क्या हैं, ये रफ वर्क है ना। मुझे लगता है कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब इसका क्या करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। क्लास 10 के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 10 के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अभी से सीख जाइए। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।